चलिए बच्चों, स्वागत है फिर से आप लोग का मेरे YouTube चैनल सीजनल क्लासेस पे। एक और क्वेश्चन लेकर के हम उपस्थित हैं सीबीएसई क्लास 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का। ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न के अनुसार हर क्वेश्चन का एक टाइप बताते चला जा रहा हूँ। और इससे पहले भी कई वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देखिए समझिए, ठीक है, कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार। तो उसका जो थर्ड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, इसके पहले भी जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको देखिए। कंसेप्चुअल तरीके से मैं बताते जा रहा हूँ। आप नहीं भी पढ़े होंगे अगर चैप्टर तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है ये और किस मतलब चैप्टर का है। ये हमको लग रहा है कॉर्ड वुड सर्कल का दिए हुए, इसका मतलब है कि सर्कल चैप्टर का है। द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। अब टू इंटरसेक्टिंग सर्कल है, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ऐसे ही बनेगा, इंटरसेक्टिंग कर रहा है। और कॉमन कॉर्ड है, इसके लिए भी कॉर्ड यही होगा, इसके लिए भी कॉर्ड। तो चलिए यही हो सकता है, इन दोनों में से कोई फिगर बनाएंगे। इफ द डायमीटर ऑफ द डायमीटर भी दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है और 34 दिया हुआ है, ठीक है। तो 50 दिया होगा तो वो सर्कल बड़ा होगा, ठीक है। 34 दिया हुआ डायमीटर, वो सर्कल छोटा होगा। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला जो है 50 सेंटीमीटर वाला सर्कल बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है आपका 50 सेंटीमीटर का है और ये जो सर्कल है आपका छोटा वाला है, ठीक है। दो सर्कल आपका बन गया। एक आपका जो है 50 सेंटीमीटर डायमीटर है, यानी यहां से ले यहां तक, ये सेंटर इसका है और ये सेंटर मान लीजिए इसका है। और ये जो है बीच में दिया हुआ वो कॉमन कॉर्ड है। वो कॉर्ड, इस सर्कल को भूल जाइएगा तो इसका भी कॉर्ड है, इस सर्कल को भूल जाइएगा तो इसका भी कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब क्या होता है, वैसा चाप जो सेंटर से ना जाए, वैसा सरकमफ्रेंस को छूने वाली वो रेखा जो सेंटर से ना जाए, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, कॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि सेंटर से दूरी, अब दोनों का सेंटर से दूरी मिलाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहां से इसको ऐसे मिलाएं और यहां से इसको ऐसे मिलाएं, ठीक है, मिला दिए। अब देखिए कि आप लोग, अब हम लोग इसको मिला देते हैं। ये हो गया आपका रेडियस, इस सेंटर का, इस सर्कल का रेडियस हो गया ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। उसी प्रकार से इसका भी होगा, तो बी सी डी लिख दिए तो यहाँ पर डी लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90। अच्छा 90 क्यों बन रहा है भाई, 90 इसलिए बन रहा है कि जब हम किसी सर्कल के कॉर्ड पर केंद्र से, ठीक है, जब कोई भी लाइन हम गुजारते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनता है, लाइन गुजारते नहीं, अगर दूसरा सर्कल है और उसके सेंटर को मिलाते हैं और कॉमन कॉर्ड है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। आए बात समझ में। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा। और ये आपका क्या दिया हुआ है, रेडियस, यानी कि ये भी आपका क्या दिया, ये आपका रेडियस नहीं है, रेडियस आपका यहाँ तक है सर्कल का। तो ये कितना दिया हुआ रेडियस, ये 50 सेंटीमीटर वाला है डायमीटर, तो 50 का कितना हो जाएगा, आधा 25, यानी कि ये आपका दे दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये वाला है ना, कॉर्ड को, यानी कि अब फिर देखिए उस कॉन्सेप्ट में जाइए। जब किसी कॉर्ड को, ठीक है, जब किसी कॉर्ड को अपना ये सेंटर है, जब किसी कॉर्ड को जब ये बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, बाइसेक्ट करता है, ये वाला बराबर हो जाता है, तो ये 90, ठीक है, तो बराबर हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि क्या बोल रहा है, कॉमन है ना, डायमीटर ऑफ द टू सर्कल आर 50 सेंटीमीटर, द कॉमन डिस्टेंस। अब कॉमन कॉर्ड है, तो कॉमन कॉर्ड में जब दोनों को सेंटर मिलाएंगे, कॉमन कॉर्ड पे सेंटर मिलाएंगे, तो ये क्या होगा, दोनों को ये जो लाइन जाएगा, ये जो लाइन जाया वो इसको और इसको इक्वल भाग में बांटेगा। तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ था, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है। तो 30 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 15 और ये आपका हो जाएगा 15। अब देखिए ये 15, ये 25, आपको ये निकालना है, ए से निकालना है। तो आप देख लीजिए, इसको हम बाहर बना देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, बाहर बना दिए। ये राइट ट्रायंगल हो गया, ये तुम्हारा 25 हो गया, और ये तुम्हारा 15 हो गया, और ये निकालना है, ये
और ये आपका सी है, ये का बी है। तो ये देखिए ये क्या बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया। ये आपका हाइट हो गया, ये बेस हो गया, पर ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो आपको बेस कैसे निकाला जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर अंडर रूट में -15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 25 का हो जाता है 625 और 15 का हो जाता है 225। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया, घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 6 में से 2 गया 400, यानी कि ए सी बराबर कितना हो गया 20। ठीक है, तो ए सी कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 20 हो गया। अब इधर से भी निकाल लेते हैं, इधर से भी रेडियस। तो ये जो सर्कल था छोटा वाला, उसका डायमीटर कितना था 34 था, तो 34 का आधा कितना होगा, ये 17 होगा, और ये 15 है, तो ये निकालना है। इसका भी फिगर बना लेते हैं, इस तरह से है, ये 17 है, ये 15 है और ये निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं, ये नाम सी था, ये डी था, ये बी था, तो इसको निकाल देते हैं। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 225। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, सी डी बराबर कितना हो गया 8। ठीक है, 8 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक दोनों सेंटर को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या है, ए डी है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो उसके सेंटर का जो डिस्टेंस क्या होगा, ए डी बराबर क्या होगा, ए सी प्लस सी डी होगा। तो ए सी कितना निकला है 20 सेंटीमीटर और सी डी कितना निकला है 8 सेंटीमीटर, इसको लोग कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से सॉल्यूशन करना है, बारीकी से समझा दिया गया है। आपको एक पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा, क्या नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये 90 किससे हो गया। ठीक है, तो बाबू ये 90 इसलिए हो गया कि जब कोई दो सर्कल, ठीक है, दो सर्कल का कॉमन कोड रहता है, कॉमन दो सर्कल का कॉर्ड अगर कॉमन रहता है तो उसको सेंटर से, दोनों को सेंटर से जब मिलाएंगे, ठीक है, तो मिलाएंगे तो ये क्या होता है ना, दोनों सेंटर को, दो सर्कल की कंडीशन होता है कि दोनों सर्कल के सेंटर को जब मिलाएंगे तो जो लाइन होगा उसको क्या हुआ, परपेंडिकुलर में बांटेगा। ठीक है, 90 पे काटेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। तो वही चीज वहां पे लागू हुआ है, इसीलिए ये जो है आधा आधा हो गया है। ये पूरा कितना था 30 था, तो ये आधा 15 हो गया, ये आधा 15 हो गया। नीचे का वो काम नहीं है, इतना ही का काम है, इसलिए हम सॉल्व कर लिए। तो आपका 28 सेंटीमीटर जो हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन सर्कल चैप्टर का। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेरा चैनल पे बिल्कुल देखिए, समझिए। और कंसेप्ट में कोई आपको दिक्कत हो रहा हो तो कंसेप्ट आप कमेंट में बताइए कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, समझाने का कुछ कमी बेसी रह गया है तो वो भी बताइए। मैं प्रयास कर रहा हूँ, इससे अच्छा प्रयास करते 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 अच्छा प्रयास करके इससे अच्छा भी समझाने का तरीका आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और आपको देखिए, मेरा मतलब है कि आपको अब क्वेश्चन एक बता देने के बाद इस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन छूट गया यानी कि ये जो वीडियो है देखने का कोई मतलब नहीं है। अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इसलिए कंसेप्ट के साथ बता दिया गया। एक ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि जब दो सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो कॉमन कोड होती है, उसको परपेंडिकुलर में बांटती है, परपेंडिकुलर होती है। बस ये याद रखिएगा तो आपको ये सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। चलिए बच्चों, दोबारा से उपस्थित है आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर के सीबीएसई बोर्ड का मॉडल सेट प्रैक्टिस 1 का। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन मतलब एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी, डिवाइड्स इन द रेशियो, वो लाइन सेगमेंट डिवाइड्स होता है m/n के रेशियो में कंस्ट्रक्शन करने पर। ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। वेयर बोथ पॉइंट m और n आर इन पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट m बराबर 4 और n बराबर 3। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपको एक लाइन सेगमेंट बना लेना है। कंस्ट्रक्शन में कैसे बनाइएगा बता देते हैं। एक लाइन सेगमेंट आपको बना लेना है, ठीक है, ये आपको लाइन सेगमेंट आप बना लिए, ए और बी एक लाइन सेगमेंट बना लीजिएगा और ए से कोई एक्यूट एंगल बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा, एक्यूट एंगल बना लीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद अब क्या कर रहा है कि m रेशियो n इक्वल टू कितना है 4:3, यानी कि अगर हम सिर्फ m लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा 4/7, यानी कि 7 खंडों में इसको बांटना है। n बराबर क्या हो जाएगा 3/7, यही मतलब हुआ ना इसका। तो इसको हम 7 खंडों में बांट देंगे। तो एक आर्क लीजिएगा ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसे बांट करके यहाँ से इसको ऐसे 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 मिला दीजिएगा। ये पहला हो गया, 7वां मिल गया। अब क्या कर रहा है चौथा, तो 1 2 3 4 फिर यहाँ से मिला दीजिएगा ये, ठीक है। जो कोण यहाँ पे बनेगा वही कोण यहाँ पे बनाना है, अपने आप यहाँ पॉइंट पे कट जाएगा सी पे, ठीक है। या एक इसको x मान लीजिए, ठीक है। अब इसको नाम दे दीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, हो गया। अब आपको क्या है, यही चीज आपको पता करना रहता है। अब ये जो लाइन सेगमेंट है उसको हमको बोल रहा था डिवाइड करने के लिए, तो रेशियो में, किस रेशियो में m:n रेशियो में, जहां m 4 है तो यहां से लेकर के यहां तक आपको हो गया 4 और यहां से यहां तक 3, यानी कि AC रेशियो BC, यानी कि या फिर AC बाई BC बराबर 4/3, ये आपका हो गया। या फिर बराबर क्या हो जाएगा 4:3। वो इस लाइन को 4/3 में डिवाइड करना था। तो इसके लिए आपको एक लाइन खींचना है, कंपास में पेंसिल घुसा करके आर्क बना करके इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो लिखेगा ड्रॉ अ लाइन AB, ठीक है। उसके बाद मेक अक्यूट एंगल टेकिंग द सेंटर A, एक्यूट एंगल बना दीजिएगा, एक्सटेंड द लाइन अप टू x, देन टेकिंग ए स्मॉल आर्क, है ना, मार्क द 7 कट ऑन द लाइन AX, उसके बाद ज्वाइन A7 टू B एंड A4 टू C, and then we get the line segment AB is divided into the ratio 4:3, ठीक है। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। देखने में तो समझ में नहीं आ रहा होगा पहली बार में कैसा क्वेश्चन है, कहाँ से दे दिया है, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, कंस्ट्रक्शन से ही बनेगा, मैंने हाथ से बना दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, देख लीजिए इसको बढ़िया से, प्रैक्टिस कीजिए और फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ। चलिए बच्चों, दोबारा से एक क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित है। ये आपको क्वेश्चन जो है आपको पढ़ते हैं क्या है, CBSE मॉडल सेट करा रहे हैं हम लोग, जो प्रैक्टिस सेट है वो करा रहा है, और हर टाइप का क्वेश्चन डील करेंगे हम लोग, हर चैप्टर, कहीं से भी चैप्टर, कहीं किसी बुक में कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा करके मॉडल सेट से दे दिया जाता है, उसी को हम हल कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि कंसेप्चुअल तरीके से बताने से आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रहेगा, फट से बना दीजिएगा, ठीक है। पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूब था, उसमें से क्या किया गया है, अ कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर इज होलोड आउट, यानी उसके अंदर से निकाल लिया गया है। यानी कि एक क्यूब है, ठीक है, एक आपको क्यूब है, मान लेते हैं कि क्यूब बना देते हैं हम लोग, एक क्यूब है, ठीक है। एक क्यूब में से 7 सेंटीमीटर इसका लेंथ ब्रेथ हाइट है, इसमें से होलो करके, है ना, इसमें से ऊपर से होलो करके, तो इसमें से होलो करके निकालेगा, और उसका जो रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये आपको यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो रेडियस 3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा 7 है ना, तो इसके अंदर से ही निकालेगा और बाकी बच जाएगा, ठीक है, बाकी जो है वो बच जाएगा। तो ऐसे करके वो कोण करके निकाला है, तो कोण करके निकाला है, ऐसे करके मान लेते हैं कि इसमें वो फिगर बना देते हैं ऐसे करके, और ऐसे करके निकाला है, और ऐसे करके निकाल लिया है पूरा, ठीक है। तो हमको जो बचा हुआ पार्ट है उसका वॉल्यूम निकाल देना है। तो भैया पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल देंगे और इसका वैल्यू में से माइनस कर देंगे, हो गया, आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम लोग को सरफेस एरिया वो सबका टेंशन लेना नहीं है, वॉल्यूम से बस लेना है। भाई इतना पार्ट बाहर निकल गया तो बाकी जो बचा वो कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम जो होगा इस कोण का, उसमें से इसका वॉल्यूम निकाल देंगे तो बाकी जो बचेगा उसका वॉल्यूम बचेगा। तो चलिए निकाल देते हैं हम लोग को।
वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, इसी को लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। हो गया, निकाल देंगे, ठीक है ना। बाकी वॉल्यूम बच जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, ए का क्यूब होता है माइनस इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ए का क्यूब यानी 7 का क्यूब हो जाएगा, तो 7 का क्यूब होता है बराबर माइनस हो गया 1/3 हो जाएगा इंटू 22/7 हो जाएगा इंटू इसका आर कितना दिया हुआ भैया, आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर 3 गुने 3 2 बार आर है, तो इनको 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। ई 7 सी 7 कट गया, 3 से ही 3 कट गया। 7 का क्यूब कितना होता है, 49 343 है, 49 गुने 7 3 6 42 और 6 7 चौक 28 29 43 7 चौक 28 और 6 28 और 6 34 343 हो गया। माइनस अब यहाँ पर क्या हो गया 22 गुने 3 3 दूनी 6 66 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 दूनी 6 3 दूनी 6। और भी है कुछ बचा, नहीं बचा हुआ। अब माइनस कर दीजिए, 13 में से 6 हो जाएगा तो 7 बचेगा, ये बच गया आपको 3, 13 में से 6 हो जाएगा तो फिर भी 7 बचेगा, ये 2 बच गया। तो इतना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर में है क्या, सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम बच जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा सिंपल है भैया। इसमें से निकाल दिया गया तो उसके वॉल्यूम में से उसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बच्चों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों मेरा ना आप लोग को लगातार क्वेश्चन अपलोड हो रहा है मॉडल प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको सीबीएसई बोर्ड का मॉडल प्रैक्टिस सेट, उसका जो अलग अलग टाइप का जो क्वेश्चन दिया है वो उस टाइप का क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में आए तो कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ना छूटे। मान लेते हैं कि इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया, उलट फिर थोड़ा सा कर दिया नंबर्स में, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, टाइप तो वही रहेगा। चलिए तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये मीन, मीडियन और मोड, 3 चीज आपको पढ़ना रहता है स्टैटिस्टिक्स में। तो ये मोड का क्वेश्चन है। मोड यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार आती है वही उसका मोड होता है। तो यहाँ पर मोड दिए हुए हैं। मोड कितना दिए हुए हैं भाई, यहाँ दिए हुए हैं द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, 36 मोड दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल बनाएंगे तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देंगे क्लास इंटरवल, क्लास क्या हो जाएगा 0 से 10, उसके बाद 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70, ठीक है, ये लिख दिए। लिखने के बाद ये कितना फ्रीक्वेंसी, इसका एफ कितना है 8 है, इसका 10 है, ठीक है, उसका x है, उसके बाद इसका 16 है, उसके बाद 12 है, 6 है और 7 है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, टेबल ऐसे बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और ऐसे ऐसे सबको कर देंगे ताकि आसान रहेगा आप लोग को बनाने में। ये टेबल बन गया। अब देखिए मोड कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, यानी कि मोड इक्वल टू 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो मोड 36 दिया हुआ है। चलिए अब 36 दिया हुआ है तो इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा कहाँ है, 16 है। हो सकता है कि इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करना 18 आएगा। अब देखिए कि 18 से कम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, तो यहाँ पर है 16 में, ठीक है ना। n/2 करते हैं तो 18 आता है, 18 इसमें आएगा, ठीक है, 18 से कम इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मापक रहता है इसका, जैसे कि इसका लोअर लिमिट, या हम इसको क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, इसको मान लेंगे n, ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग n मान लेंगे 16 को। तो 16 को हम लोग क्या मान लेंगे, f1 मान लेंगे, फ्रीक्वेंसी 1,
ठीक है, और उसके ऊपर वाले को मान लेंगे F0, इसके नीचे वाले को क्या मान लेंगे F2। ठीक, ये हो गया F2, ये हो गया F1, ये हो गया F0। ठीक है, ये जो हो गया 30, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, ऐसे मान लिए सबको। पर करना क्या है, पहले n इक्वल टू 36/2 इक्वल टू 18। 18 जो है वो 16 के फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल पास है, 16, 17, 18। इसीलिए इसका जो टेबल होगा, ये जो पूरा टेबल है, F1 मान लेंगे 16 को, L मान लेंगे इसको, F0 उसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी को, F2 उसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी को, और फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला का क्या दिया हुआ है, मोड इक्वल टू L प्लस H इंटू F1 माइनस F0, उसका 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये फार्मूला दिया हुआ है। तो चलिए लगा देंगे इस फार्मूला पर। मोड कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, इक्वल टू L कितना है, लोअर लिमिट कितना है, 30 है, तो 30 लिख देंगे प्लस ब्रैकेट H कितना है। ठीक है, H जो है वो कितना है, H है आपको देखिए, H मतलब होता है ये क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितना है, 10 है H। ठीक है, H बराबर कितना है 10, 10 इंटू F1 देख लीजिए कितना है, F1 है 16, यहाँ पर 16 लिखिए, माइनस F0 कितना है, x है, यहाँ x लिख लिए बाई 2 इंटू F1 कितना है 16 है, तो 16 लिखिए, माइनस F0 कितना है x है, तो यहाँ x लिखिए, माइनस F2 कितना है, F2 है 12, तो यहाँ 12 लिखिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको इधर ले आइए 30 को, तो ये घट के 6 हो जाएगा, 6 इक्वल टू। ठीक है ना, अब ब्रैकेट लगाइए, अभी इसको भी ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, और इसको भी जो है पूरा ब्रैकेट में रखिए। अभी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 160 माइनस 10x हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 16 दूना, ये हो जाएगा 32 माइनस x माइनस 12। ठीक है, ये हो जाएगा 6 बराबर, अब देखिए ये हो जाएगा 160 माइनस 10x बटे, अब 32 में से 12 गया तो उसको क्या बोलते हैं, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, तो आपका 3 में से 2 1 जाएगा तो बचेगा 2, 20 हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 6 कितना होता है, 6 12 120, इसको इससे करेंगे तो माइनस 6x आ जाएगा, इक्वल टू 160 माइनस 10x। इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, माइनस 6x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, इक्वल टू 160 माइनस 120। अब 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4x, यहाँ भी दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं, 6 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 4x बचेगा, इक्वल टू 160 में से 120 जाएगा तो 60 में से 20 जाएगा तो आपको 40 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आया 10 आया, 4 था है 40, था x का वैल्यू कितना आया 10 आया। x क्या था, फ्रीक्वेंसी था, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना आ गया f बराबर 40। ठीक है, यह कितना आ गया आपको यहाँ पर 40 आ गया, सॉरी 10 आ गया, 10 आ गया, 40 नहीं 10। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। हाँ, ये फार्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रिपीट कीजिएगा, मोड बराबर L प्लस H गुने यहाँ पर F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, इसको रट लीजिएगा। तो कैसे करना है, तो जो मोड दिया हो उसको 2 से डिवाइड कर देना है 18, उसके नज़दीक जो आएगा वो टेबल ले लेंगे, तो इसको F0 मान लेंगे, इसके पहले वाले को, सॉरी ये टेबल आया तो इसके पहले वाले को F0 मान लेंगे, इसको F1, उसके बाद वाले को F2, और उसी का जो लोअर लिमिट है उसको L मान लेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का, तो उसको H मान लेंगे, और वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो सोल्यूशन करने के बाद, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका वैल्यू जो है F निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों एक क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिजल क्लासेस पे। बच्चों हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट CBSE बोर्ड का 2022 मैथमेटिक्स का कर रहे हैं। इससे पहले भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, सारा जो है प्रैक्टिस सेट 1 का अपलोड किया जा चुका है YouTube चैनल पर, आप देख लीजिए, है ना। उस टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन जो है अपलोड किया जा चुका है, और उस टाइप का देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको उस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंसुरेशन का है, पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है
A decorative block as shown in the figure is made of two sides, a cube and a hemisphere. मतलब कि एक आपको क्या दिया हुआ है, एक आपको क्यूब दिया हुआ है, उसके ऊपर ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, और हेमिस्फीयर दिया हुआ है और दोनों सटा हुआ है, दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर सटा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, ब्लॉक जो है क्यूब, उसका एज 5 है, यानी कि साइड जो है 5 है, और हेमिस्फीयर है अटैच है ऊपर, उसका डायमीटर जो है 4.2 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2.1, आधा कर देंगे। इफ द ब्लॉक इज टू बी पेंटेड, अगर इस ब्लॉक को पेंट करना है तो क्या होगा, देन द फाइंड द टोटल एरिया टू बी पेंट, तो कितना एरिया को पेंट करना पड़ेगा। तो देखिए मान लेते हैं कि हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये हेमिस्फीयर बनाते हैं, तो ये जो नीचे वाला जो एरिया होगा, नीचे वाला एरिया, ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसे ब्लॉक बना हुआ है, तो ये सब पेंट होगा, ये सब पेंट होगा, ये सब पेंट होगा, बस ये एरिया जो होगा वो पेंट नहीं होगा। हाँ, ये एरिया बाकी पेंट होगा, तो नीचे वाला एरिया जो है वो पेंट नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, उसके बाद इसका कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का जोड़ देंगे और घटा क्या देंगे, नीचे वाला एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड, ठीक है, इक्वल टू, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर होता है, जोड़ दिए ऊपर वाला। तो अब देखिए क्या घटाना पड़ेगा, ये वाला एरिया घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सटा हुआ है, ये पेंट नहीं होगा, ये सटा हुआ है तो कैसे पेंट होगा। जैसे मान लेते हैं ये इस पे हम ढक्कन इस पे रख दिए, ठीक है, ढक्कन रख दिए, इसको पेंट करना है तो इस पे पेंट होगा, इस पे पेंट नहीं ना होगा जी, तो इसीलिए नीचे पेंट नहीं होगा। तो नीचे एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर को घटा देंगे, ठीक है। अब 2 पाई आर में से पाई आर स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, 6a स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बचेगा, दो में से वो घट गया। अब रख दीजिए फार्मूला, 6a स्क्वायर है तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा 12/7, 22/7, और आर कितना था, जब डायमीटर 4.2 है तो रेडियस कितना होगा 2.1 इंटू 2.1, 7 से काट दीजिए उसको 0.3 बार में। अब इसका 6 है, ये 25 है, तब 25 छक्का है ना, 25 होता है, 5 का स्क्वायर है, और छक्का कितना होता है 150, और प्लस, अब देखिए ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0.3 हो गया ना, तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 2.1। अब 66 को 21 से गुना कीजिएगा तो आएगा 6, ये आएगा 6, 6 दूनी 12 के 2 और 12 एक 13, ठीक है, 6 8 3 1। अब एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, दोनों के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 13 पॉइंट क्या हो जाएगा 86 बराबर 150 प्लस 13.86। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 8, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 5 में 1 जोड़ेंगे 2, सॉरी 6, ठीक है, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2, ये पॉइंट के बाद 86 लिखा जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया है जितना पर पेंट किया जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सवाल था। तो आप लोग को क्या दिया हुआ था, एक ब्लॉक दिया हुआ था, उसको पेंट करना था, उसके ऊपर हेमिस्फीयर ऊपर से ऐसे रखा हुआ है, तो नीचे वाला एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो है सटा हुआ है तो वो नीचे पेंट नहीं होगा। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ देते हैं, और नीचे वाला जो एरिया नहीं पेंट होगा इसलिए उसको माइनस कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, उसको माइनस कर दिए, और उसके बाद कैलकुलेशन किए, आपका 263, 150 में 13 जोड़ेंगे, 150 में अगर 13.86 जोड़ेंगे तो इतना नहीं आएगा भाई, ये जो आएगा 13 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 5 और 1 6, यहाँ 163 होगा, ठीक है, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में हम लोग को पेंट करना है, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से अगला सवाल फिर हम लोग बढ़ते हैं। ये मेंसुरेशन का सवाल था, बड़ा कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस लगाइए, फॉर्मूला याद रखिए, मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो के लिए।